नमस्कार, मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे स्टीम बाथ, वाष्प स्नान। वाष्प स्नान भी करीब करीब 70 प्रकार के हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया। भिन्न भिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वाष्प स्नान। प्राकृतिक चिकित्सा और पंचगव्य चिकित्सा के मिश्रित जो उपचार होते हैं, जैसे गोमूत्र में स्टीम लेना, नीम पत्ता का स्टीम लेना, फुल बॉडी स्टीम, दूसरा सौनाबाद पूरा बॉक्स के अंदर पूरा शरीर घुसता है, वहां स्टीम का सांस भी जाता है। ये सब हमारे पास है अवेलेबल। मैं एक एक करके दिखाऊंगा या फिर उसी चैनल पे कभी मैं रिकॉर्डिंग करके ऑलरेडी छोड़ा हुआ हूं, तो मैं उतना डिटेल पे नहीं जाता हूं, बेसिक बात बताता हूं आपको। स्टीम जब भी आप लेते हो, पहला और सबसे पहला सर गीला करिए, सर पे गीला पट्टी दीजिए, यानी 1 ग्लास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वाटर पीजिए। और इफ अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं, चिल्ड वाटर नहीं। और उसके बाद स्टीम चैम्बर पे बैठना। स्टीम चैम्बर नहीं है तो कोई जालीदार चेयर, नीचे गर्म पानी का बाल्टी बॉकेट, ऊपर कंबल ढाक लीजिए, सर पे गीला पट्टी दे दीजिए। ये घर में स्टीम लेने का सहज सरल तरीका है। नहीं, उस कंबल के ऊपर बड़ा सा प्लास्टिक का चादर ओढ़ लीजिए, गर्दन तक उसको अच्छा से ढाक लीजिए, नीचे से स्टीम जाए। दूसरा बढ़िया तरीका है, प्रेशर कुकर पे पानी को गर्म करिए, एक पाइप ला के नीचे रख दीजिए और वो स्टीम ऊपर तरफ आएगा। स्टीम डायरेक्ट नहीं मारे, बहुत जोर से नहीं मारे, बोल के उसके ऊपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स कोई ढाक दीजिए ताकि स्टीम ऊपर तक जोर से नहीं आएगा। स्टीम हमेशा खाली पेट में लेना है। स्टीम लेने के आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक कोई भोजन पेट में नहीं होना चाहिए। स्टीम लेने का आधा 1 घंटा तक भी कोई भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर नींबू पानी पी के स्टीम लेते हैं तो और अच्छा है। और आफ्टर स्टीम तुरंत ठंडा ठंडा पानी में स्नान करना है। ठंडा मीन्स चिल्ड वाटर नहीं, एटमॉस्फेरिक वाटर, उसमें स्नान करिए। और उसके बाद रगड़ेंगे, खुरदरा कपड़ा लेके, कॉटन कपड़ा लेके रगड़ देना है ताकि जो भी रोमकूप हैं वो खुल जाएं। ये स्टीम लेने का बेसिक तरीका मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। स्टीम वाष्प स्नान, सर्वांग अर्ध शरीर, गर्दन तक, सोनाबाद, फुल बॉडी का ये बेसिक नियम है। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं रख रहा हूँ, आप ज़्यादा इसके बारे में बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फेस स्टीम, आजकल छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पॉट आते हैं जिसमें डाल के आप मुंह में रखते हो। उसमें हमेशा पहले जब भी आप लेते हो तो यही नियम को ही अप्लाई करेंगे। कभी कभार ये स्टीम आंख बंद करके कोई जब लेते रहता है तो मुंह पे रेड ब्लड मतलब आने का चांसेस रहता है, तो ये नियम को अप्लाई करके ही लेना उत्तम है। स्टीम लेने के बाद तुरंत ठंडा पानी पे फेस को वॉश करना है और उसको मैसेज लाइट सॉफ्ट कॉटन कपड़ा में। तो इसमें जो भी रोमकूप में छिद्र या मल रहते हैं, आप देखना ऐसे स्किन को दबाने से सफ़ेद सफ़ेद इतना डॉट्स टाइप निकलता है, वो स्किन कॉन्स्टिपेशन उसको कहते हैं। तो स्टीम लेने के पीछे सबसे बड़ा काम है, स्किन कॉन्स्टिपेशन से आप बचेंगे। स्किन कॉन्स्टिपेशन से अगर आप बचते हो तो स्वास्थ्य का तो पहला आधार। किसी व्यक्ति को अगर पूरे बॉडी पे ऑयल पेंट दे दिया जाए और केवल नाक से श्वास लेके रख दिया जाए तो 8-10 घंटा के अंदर उसका हालत खराब हो सकता है, आईसीयू तक पहुंच सकता है, ऑक्सीजन पाइप लग सकते हैं, या कोई मरने का भी। जो लोग ये सब नौटंकी करते हैं, कोई गांधी महात्मा बनता है, कोई और कुछ बनता है, पूरा बॉडी पे
वो ऐसे करके खड़ा रहता है बहुत देर तक, स्टैचू बन के मूर्ति बन के खड़े रहते हैं, डेंजर होता है उनके लिए। तो ये करने से सबसे पहला आपका शरीर केवल ब्रीथिंग नाक से नहीं शरीर से भी करता है। तो आपके बॉडी पे स्वाभाविक जब स्किन कॉन्स्टिपेशन से आप बचोगे, एक तो बॉडी पे ऑक्सीजन धारण क्षमता बढ़ेगा, शरीर पे रक्त का शुद्धिकरण होता है, स्किन सतेज तेजवान रहता है, मजबूत रहता है, स्किन का कई सारे रोग ठीक हो जाते हैं। स्किन का बहुत सारे लेयर्स हैं, ये बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ाएंगे इसका अगर कोर्सेस में, तो अभी आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, जब जरूरी होगा ऐसा कुछ प्रश्न आएगा तो देखेंगे। स्किन का भिन्न भिन्न लेयर रहता है और उसमें कॉन्स्टिपेशन होने से जो रोमकूप है उसके अंदर जो राउंड टाइप चैम्बर रहता है उसमें इस प्रकार के बहुत सारे बात है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए उपयोगी है, डायबिटीज़ के लिए उपयोगी है, आर्थराइटिस, गाउट्स पेन, सब बॉडी पेन, जॉइंट पेन, इन सभी के लिए बहुत उपयोगी है। स्टीम का एक बेसिक बेनिफिट आपके समक्ष रखूँगा। मेरा गुरुदेव जब शरीर पे थे तब एक हमारे छात्रा का माँ आई और बोली कि मेरा घुटने पे बड़ा दर्द है, सब एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, तेल मालिश, मेडिसिन, ये लगाओ वो लगाओ, सब कर दिया। नया नया नेचुरोपैथी पढ़ रही थी वो लड़की, उसका माँ को बोलती है कि मिट्टी पट्टी दे दो, मिट्टी पट्टी दे दी। मिट्टी पट्टी देने के बाद और पेन बढ़ गया, दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास है। गुरुजी बोले पहले मिट्टी पट्टी हटाओ और वहाँ स्टीम दो। तो क्या हुआ, मिट्टी पट्टी वहाँ पर जब मल को खींचने के लिए लगा तो वहाँ पर और मॉडर्न मैटर वहाँ पर स्टोर होने लगे, सेंट्री कंसंट्रेट होने लगे, और जब स्टीम दे दिया गया तो रोमकूप खुले, छिद्र खुला और वहाँ से मॉडर्न मैटर बाहर निकला और वहाँ पर हॉट एंड कोल्ड का जो एप्लीकेशन होने लगा, मतलब पहले मिट्टी पट्टी था फिर और स्टीम दिया गया तो पैर दर्द दूर हो गया। यही होता है जब आप स्टीम लेते हैं। तो स्टीम का ये बेसिक रूल बहुत कम समय के अंदर आपके समक्ष रखा। स्टीम है, संभल के करना है, ज़्यादा देर हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, स्टीम लेने से आदमी नींद में आ जाता है, मज़ा आने लगता है, शांति लगने लगता है। तो जब भी कोई स्टीम ले तो उसके पास कोई ना कोई होना चाहिए, मात्र 3-5 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट। और अगर आपको ऐसा कुछ बीमारी है और वैद्य का प्रेस्क्रिप्शन है, हमारे डॉक्टर साहब का प्रेस्क्रिप्शन है, तो 15 मिनट, नॉट मोर देन दैट। उसमें एक सबसे खतरा है कि भयंकर प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा का नाश भी होने का संभावना रहता है। होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसलिए सोच समझ के ही स्टीम लेना चाहिए। केवल स्टीम लेने से नहीं होगा, आप मांस मछली अंडा खाएंगे और वाइन वगैरह ड्रग्स टाइप लेंगे और बोलेंगे स्टीम ले लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। और जब भी स्टीम लेते हैं शांत रहना है, हरिनाम लेते रहना है, भगवत नाम लेते रहना है। ऐसा नहीं कि बॉडी स्टीम में है और आप मोबाइल में बतिया रहे हैं या और कुछ बातचीत किसी को कर रहे हैं, तो फिर ना स्टीम का, ना मिट्टी पट्टी का, ना पानी पट्टी का, ना कटी स्नान का, ना कोई चिकित्सा का कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा चिकित्सा मैकेनिकली हो जाएगा। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर बॉडी एंड फीलिंग। आपका बॉडी में क्या सेंसेशन चल रहा है, क्या संवेदनाएं हैं, उनको आनापान क्रिया करके, विपश्यना करके या योग निद्रा करके उसे अनुभव करते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी मैटर है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, हमारे वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए। और हमारा स्वास्थ्य गुरुकुल का पहला जो प्रमुख लक्ष्य है, पूर्ण भारत स्वास्थ्य अभियान, पूर्ण भारत स्वास्थ्य क्रांति। 7.5 लाख गांव पे 7.5 लाख योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, एस्ट्रोलॉजिकल थेरेपी, चिकित्सा केंद्र, स्वास्थ्य गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, शिक्षा संस्कार गुरुकुल खोलना। और उसके लिए हर एक गुरुकुल के लिए कम से कम 3 आचार्य, 3 स्वास्थ्य कर्मी, 3 डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। तो 21 लाख युवकों को हम लोग रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। तो आप इस तहत आप हमारा यहाँ ट्रेनिंग होता है, तो उस अगस्त महीना में इसका ट्रेनिंग चालू होने वाला है। तो जो भी ऐसे युवक युवतियाँ हैं उनको आमंत्रण है, स्वागत है, इस प्रकार का कोर्स करें और ये देश का सेवा पे और आपका रोजगार करने पे लगे। हमारा जो नेक्स्ट लक्ष्य है, गांव-गांव पे जितने किसान आज अपने स्वाभाविक कृषि करके आत्महत्या कर रहे, ऋणग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग औषधीय कृषि का प्रोजेक्ट चला रखे हैं। औषधीय कृषि करिए, बीज लीजिए या फिर आप बीज का
औषधीय कृषि को डेवलप करिए। आपका मार्केटिंग और आपका मेडिसिन प्रिपरेशन, दवाई कैसे बनाएंगे, ये सारा ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, मुहैया करते हैं। और आप का ज़रूरत हो तो हम लोग आपके पास आ भी सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य गुरुकुल का नेक्स्ट लक्ष्य है पूर्ण गोरक्षा और पंचगव्य चिकित्सा, पंचगव्य उत्पाद का घर घर तक, घर गाँव गाँव तक पहुँचाना और उत्पादन बनाना, निर्माण करना, उत्पादन केंद्र बनाना, स्वदेशी निर्माण, स्वदेशी चावल, स्वदेशी बिहन, स्वदेशी गेहूं, स्वदेशी उत्पादन करके आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करना। और इस स्वास्थ्य गुरुकुल के चैनल के माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान आप तक पहुंचाना। तो इस प्रकार आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे। धन्यवाद, नमस्कार। व्हाट्सएप करिए, SMS करिए, कॉल नहीं।